श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। एक भक्त हैं जो सुबह भी पूछने गए थे। मैंने कहा था सभा में ही लिखकर पूछ लेना, तो सुना देंगे, क्योंकि हमें उतनी ही मेहनत पड़नी है एक को समझाने में, उतनी ही पड़नी है अनेक के समझाने में। सूर्य जब निकलता है तो एक को धूप नहीं देता, जो भी बैठा हो सबको धूप मिलती है। यदि सूर्य एक एक को धूप देता फिरे, प्रकाश, गर्मी, तो बड़ा उपद्रव हो जाए। यद्यपि ये भी हमें मालूम है कि सूर्य प्रकाश देता है, उस प्रकाश का हम सब लोग फायदा उठाते हैं, उसमें भी अंधे को प्रकाश का फायदा नहीं होता। धूप का तो होता है। सूर्य के दो लाभ हैं, एक तो तापमान, अंधे को सूर्य के तापमान का फायदा होता है, गर्मी का, लेकिन सूर्य के प्रकाश होने पर भी उसे दिखाई नहीं देता। तो यह बात श्रोताओं पर भी लागू होगी। आवश्यक नहीं है कि मेरे प्रवचनों से सबको पूरा एक जैसा लाभ प्राप्त हो। आपके पास भी कुछ होना चाहिए। यदि सूर्य प्रकाशित होता है तो हमारे पास भी आंख चाहिए। यदि हमारे पास शीशा है, मुख देखना चाहते हैं, तो अकेला शीशा काफी नहीं है, हमें आंख भी चाहिए। इसीलिए कहा है नेत्राभ्याम विहीनस्य दर्पणा किम करिष्यति। नेत्रहीन को शीशा क्या करेगा? शीशे से मुख देखते हैं, और आंख होवे शीशा ना होवे, देखो तो भी आप अपना मुख देख कर बताओ। शीशा या शीशा जैसी चमकीली दीवाल हो, पानी हो, कुछ हो, आंख हो तो भी आप अपना मुख नहीं देख सकते। कोई ने अपना मुख अपनी आंखों से देखा हो बिना किसी और साधन के, तो हाथ उठाए। जहां शीशा आवश्यक है वहां नेत्र भी, जहां नेत्र आवश्यक है वहां शीशा भी, दोनों आवश्यक है। नेत्र ना हो शीशा हो तो भी गड़बड़, और नेत्र हो शीशा ना हो। आपने अपनी भौं देखी ना, अपनी आंख के बाल, आपने अपनी आंख, आपने अपना मुख नहीं देखा। प्रकरण में ये भी बता दें, शीशे और आंख से भी 100% आदमी नहीं देखता, फिर भी देखता है। ये दूसरा विषय भी गंभीर है। चिड़िया के शीशा भी है, आंख भी है, और चिड़िया देखती भी है, पर वो अपने को नहीं देखती। तीसरी बात बहुत जरूरी है, शीशा भी है, चिड़िया की आंख भी है, और चिड़िया को दिखती भी है, पर चिड़िया सत्य नहीं देख पा रही।
चिड़िया को वह दूसरी चिड़िया दिखती है और वो चोंचे मारती है। आपने कभी चोंचे मारते चिड़िया को देखा है ना? क्यों? तुम भी शीशे से यूं देखते हो? चिड़िया को हमने देखा पीछे भी झांकती, चोंच मारती है, फिर बगल से देखती है, फिर जब नहीं फिर शीशे से देखती है। क्या कमी है? आंख है, शीशा है, दिखता भी है, पर उसको एक भ्रांति है, वह भ्रांति मनुष्य को नहीं होती। इसी तरह आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है, जैसे मेरे तैसे तुम्हारे, सब कुछ है, फिर भी हम में आप में कुछ फर्क है कि हमें सत्य पता चल रहा है, तुम्हें नहीं चल रहा। बंदर को भी हमने शीशा देखते देखा है, बड़ा कौतूहल से देखता है। स्वामी चित प्रकाशानंद जी इसलिए हंसे हैं कि इन्होंने भी एक रखा था बंदर, और शीशा को बड़ा देख के आनंदित होता था, कौतूहल होता था। तो सब कुछ एक तरह है, फिर भी कुछ एक बौद्धिक फर्क है। 100% हम अपने को नहीं देख सकते, क्योंकि देखते हैं उसमें शीशे की उपाधि के कारण कुछ विलक्षणता भी होती है। उस विलक्षणता का बाध करना है मेरा ही मुख, पर हूबहू मेरे जैसा नहीं, कुछ फर्क है। इधर का गाल इधर दिखता है, यदि इधर चिन्ह हो तो आपका मुख इधर को है, वो मुख इधर को है। तुम्हारे इधर मस्सा है, उसमें इधर दिखता है, इधर बाएं है, उधर दाएं दिखता है। आत्मज्ञान के लिए इसी तरह युक्ति की, तर्क की, शास्त्र की बड़ी आवश्यकता है। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप के देखें किम दीना। और भी बताऊं, शीशा मैला हो, आंखें हो, नयन न हो तो नहीं दिखेगा दूसरे का रूप। शीशा ना हो, नयन हो तो दूसरा दिख जाएगा। आप मेरे को देखने के लिए शीशा लेते हो? यदि राम मुझसे भिन्न होता, ध्यान दो, यदि राम मुझसे भिन्न होता तो मुकुर मलिन और नयन विहीना राम रूप देखें किम दीना। दूसरे के देखने के लिए नेत्र जरूरी है, शीशा नहीं। अपने देखने के लिए नेत्र के साथ शीशा जरूरी है। तो राम, यदि हमारा अंतःकरण रूपी शीशा मैला है और शास्त्र के द्वारा दृष्टि नहीं प्राप्त है, तो हम राम का दर्शन नहीं कर सकते। राम रूप देखें किम दीना, ये बिचारे दीन, बिचारे, सामर्थ्य नहीं है कि वो राम का दर्शन कर सके। राम के दर्शन के लिए अंतःकरण साफ चाहिए और कोई न कोई एक शास्त्र का वचन चाहिए। बिना शास्त्र के आपको दृश्य दर्शन होगा, आभास दर्शन होगा, ऑब्जेक्ट का दर्शन होगा, दिखाई देने वाला दिखेगा, देखने वाला नहीं दिख सकता बिना शीशे के। देखने वाला शीशे से ही दिखेगा।
दिखाई देने वाले बिना शीशे के दिख जाएंगे। मैंने सब कुछ देखा बिना शीशे के, अपना मुख मैंने बिना शीशे के नहीं देखा। आत्मा का अनुभव करने के लिए शीशा आवश्यक है, शास्त्र का वचन आवश्यक है, महावाक्य जरूरी है, नहीं तो आभास। चिड़िया को देखो, चिड़िया को दर्शन होगा लेकिन अपना नहीं होगा, उसको और करके होगा। ये मेरा ही मुख है, ये दर्शन सिर्फ कोई एक चीज है जिसके कारण मुझे हो जाता है। मैं अपना मुख देखकर खुश होता हूं। चिड़िया अपने को देख के खुश नहीं हो रही, क्योंकि वो अपने को देख ही नहीं रही, वह तो दूसरी देख रही है। अपनी जैसी है पर मैं खुद नहीं हूं। चिड़िया को ये नहीं दिखता, नहीं मिलने की तड़प, अब पीछे झांकने की जरूरत नहीं। तो आप अभी अपने मन में जिसका दर्शन कर रहे हैं वो सही नहीं है। आप अपना दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। मैं साक्षी हूं, नहीं साक्ष्य हूं। मैं दृष्टा हूं, नहीं दृश्य हूं। मैं ज्ञान स्वरूप नहीं, ज्ञान का विषय हूं। ऐसा दर्शन होता है। और ज्ञान का विषय बदलता रहता है। थोड़ा दार्शनिक विषय है, ज्ञान का विषय चेंज होता है। जो मुझे नजर आता है चैतन्यता, वो सो जाती है। चैतन्यता चेंज होती है, चेतन कभी चेंज नहीं होता। साक्षी कभी नहीं बदलता, पर यहां साक्षी अपने को बदलता हुआ देखता है। आप अपने को बदलता देखते हो कि नहीं? चेतन अपने को सोता देखता है, चेतन अपने को जगता देखता है। जैसे सूर्य अपनी उत्पत्ति देखे, सूर्य अपनी उत्पत्ति देखे और अपना विनाश देखे। चूंकि सूर्य अपने को देखता ही नहीं, अपने रिफ्लेक्शन को, सूर्य अपने आभास को देखता है और देखकर कहता है मैं हूं। और जब वो खो जाता है, मैं खो गया, अब अंधेरा हो गया, अब प्रकाश हो गया। रिफ्लेक्शन के धर्मों को अपना धर्म समझता है। आप भी चिदाभास, चेतन का आभास चिदाभास। चिदाभास जगता है, चिदाभास सोता है। आप क्या मानते हो? आप नहीं सोते, सोए ही नहीं, आज तक नहीं सोए, आज तक नहीं पैदा हुए, आज तक नहीं मरे, आज तक कहीं नहीं गए, कुछ नहीं हुआ, फिर भी आपको लगता है। क्यों लगता है? शीशा है, रिफ्लेक्शन है, पर हमारी अकल चिड़िया जैसी। अब आपको सिर्फ बुद्धि चाहिए, और वो बुद्धि बाजार में नहीं मिलती, साइंटिस्ट के यहां नहीं मिलती। वह समझने की बुद्धि जब मिलेगी, शास्त्र से, गुरुवाणी से, उपनिषद वाणी से मिलेगी। मिल ही नहीं सकती। कोई ऐसा नहीं है जो ये जान सके कि मैं चेंज नहीं होता। हर आदमी को पता है मैं सोता हूं, मैं जगता हूं। प्रश्न कर दें कि भाई सोता किसने जाना? जो सो गया था। सोने का साक्षी सोया होता है, और जगने का साक्षी जो जगा है वो होगा। नहीं, जगने का साक्षी वो होगा जो जगने के पहले जागा है। जागा नहीं, जागने का साक्षी है। स्वप्न का साक्षी वो नहीं हो सकता जो स्वप्नों के साथ चला जाए। स्वप्न गए, यदि स्वप्नों का साक्षी गया तो बचा कौन?
जो स्वप्नों के जाने का गवाही देगा। स्वप्नों के जाने का, चले जाने का कोई जागने पर सबूत बचता है कि नहीं? अच्छा, स्वप्न के चले जाने का सबूत ये देह है। स्वप्न गए, उसको ये देह देखता है, चले गए। जिसने स्वप्न देखा होगा, जब इसने स्वप्न देखा ही नहीं, आपके इस देह ने स्वप्न नहीं देखा, तो जब इसने स्वप्न नहीं देखा तो नींद के चले जाने के बाद यह देह सबूत नहीं है कि स्वप्न चला गया। स्वप्न के जाने का सबूत वही होगा जिसने स्वप्न देखा होगा, और देखा भी हो और स्वप्न के जाने के बाद बचा भी हो, जो इस समय बताए कि हुए थे। इसलिए आप कभी पैदा नहीं होते, पर पैदा हुए देखते हो, बदलते देखते हो। जिस सज्जन ने पूछा है, जरूर पढ़ा है वेदांत, जरूर सुना है वेदांत, लेकिन क्लियर नहीं है, और ये क्लियर होना आसान भी नहीं है। कहते हैं जिज्ञासा ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म है भी? मैं पहले प्रश्न करूंगा उत्तर के पहले, ब्रह्म है भी? आपको पता है? आपको मिला है? आप उससे परिचित हो? पहला ये सुना हुआ है, आपका अनुभव नहीं है कि ब्रह्म सत्य है। दूसरा, नित्य है, निरंतर है, और उत्पत्ति विनाश से रहित है। उत्पत्ति और विनाश से रहित है। प्रश्न उनका ये है कि फिर उत्पत्ति विनाश से जब रहित है तो जगत की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मैं अर्थात सत्य जानना चाहता हूं, मैं इस सत्यता को जानना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है, बता दें। अब दूसरा प्रश्न है, ब्रह्म सत्य है, वह स्वयं उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए उससे सृष्टि होती है। सृष्टि उसी से होगी जो उत्पत्ति के पहले हो। जो है ही नहीं उससे उत्पत्ति कैसे होगी? लहर उससे पैदा होती है जो स्वयं पैदा नहीं होता। लहर के पहले जो होता है उससे लहर पैदा होती है। स्वप्न उससे पैदा होते हैं जो स्वयं पैदा नहीं होता। स्वप्नों का अंत वही देखता है जिसका अंत नहीं होता। ब्रह्म पैदा नहीं होता, इसीलिए उससे सृष्टि होती है, और उसने देखी है सृष्टि, और जिसने सृष्टि देखी है वो पैदा नहीं हुआ। एक और थोड़ी सी बात है, समझना पड़ेगा थोड़ा। स्वप्नों को तभी देखा जाता है जब कोई चीज पैदा हुई आपके साथ हो। स्वप्न के रुपए उसने उठाए जो स्वयं स्वप्न का हाथ था। स्वप्न की वस्तु को उठाने के लिए हाथ भी स्वप्न का चाहिए, और स्वप्न की चीज देखने के लिए आंख भी स्वप्न की चाहिए, और स्वप्न के चीज को लेके जाने के लिए जो टाइम लगता है वो भी स्वप्न का चाहिए। स्वप्न का टाइम, उसे चीज को ले जाके घर पहुंचने में 3 घंटे लगे, और स्वप्न तो 2 ही मिनट का है। समय और जिस देह के माध्यम से उठाया और गए वो स्वप्न ही का है। केवल सत्य एक है, बाकी सब स्वप्न का है। यही बात यहां लागू है। सब जो उत्पन्न हुआ है वह स्वप्न की तरह है।
ब्रह्म सत्य है, सृष्टि उससे हुई है, उसी में है, पर सत्य नहीं है। ध्यान रखो और भी थोड़ा, सृष्टि उत्पन्न हुई है पर वो बिगड़ नहीं गया। जैसे स्वप्न मुझसे हुआ, सब कुछ दिखा, जगा, तो कुछ बिगड़ा नहीं। जिस चेतन ने देखा था वो बिगड़ा नहीं। जैसे आकाश में आंधी आने से खूब दिखना बंद हो जाए, धूल उड़ जाए, वर्षा हो, गीला हो, आकाश को सुखाना पड़ता है, आकाश को झाड़ना पड़ता है, कपड़े की तरह धोने के लिए नौकर लगे हुए हैं। दिखने पर भी आकाश में कोई विकार नहीं है, उस समय दिखा। इसी तरह स्वप्न दृष्टा में किसी तरह का विकार परिवर्तन नहीं होता। यदि हो जाता तो जगने के बाद यदि स्वप्न में हम मरे थे तो थोड़ा बहुत तो मर गए होते। स्वप्न में दुखी हुए थे, उसका लेश भी तो होता। सब स्वप्न था। स्वप्न के द्वैत से, स्वप्न के द्वैत से आत्मा में कोई विकार पैदा नहीं होता। इसीलिए एक वेदांत का सिद्धांत है, अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान का कुछ बिगाड़ती नहीं है। जो चीज दिखती है उससे सत्य बिगड़ता नहीं है। इसीलिए आत्मा सदा निर्लेप है। ऐसा नहीं कि जगत होने से लिप्त हो गई, कुछ बिगड़ गई। ये आपको दिखती है, तो दिखना और बिगड़ने में बड़ा फर्क है। स्वप्न में मरा देखना और मर जाने में बड़ा फर्क है। स्वप्न में दुखी होना, दिखना और सचमुच दुखी होने में बड़ा फर्क है। अभी आप अनुभूति को सत्य से भिन्न नहीं कर पाते, अनुभूतियों को सच मानते हो। असल में तो अनुभूति ही गड़बड़ है और कुछ नहीं। आपकी बुद्धि में है कि मैं पैदा हुआ हूं, आपकी बुद्धि में है कि मैं विकारी हूं, आपकी बुद्धि में है कि मैं सीमित हूं। इस बुद्धि के कारण, और इस बुद्धि का अंत तत्व विचार से होता है। इस बुद्धि की झूठाई का पता, बुद्धि की झूठाई, क्योंकि बुद्धि ने जाना, माध्यम था। रस्सी में सांप आपने देखा, नेत्र था, अंधेरा था, कुछ भी था, पर यह सांप है, ये आपको समझ में आया, आपके ज्ञान में आया कि यह सांप है। मुख्य रूप में नेत्र माध्यम होते हुए भी यह सर्प है, यह ज्ञान मेरी बुद्धि में हुआ कि यह सर्प है। और यदि बुद्धि में आ जाए कि सर्प है तो डर आप ही आ जाएगा, चिंता आप ही आ जाएगी, क्योंकि वहां बेईमानी नहीं कर रहे आप, बेईमान बिल्कुल नहीं हो, ढोंग नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी बुद्धि में है कि ये सांप है। कई को भूत दिखते हैं, कई को कोई आता है, पंजाबी हैं, ये इधर पहाड़ी लोग हैं, जाने क्या क्या इनको आता है, दिखता है। हमको भी स्वप्न दिखते हैं। देखो, हम व्यास गद्दी से बैठ के बोल रहे हैं, और इतने अच्छे बुरे कई तरह के स्वप्न देखे कि यदि हम समझदार न होते तो जाग के भी छाती कूटते। आप तो जाग के भी छाती कूटते रहते हो। स्वामी जी कोई आ जाता है, कोई पीछे पड़ा है, हमारे सांप पीछे पड़े, हाँ, मगर पीछे पड़ा। एक बार मेरी छाती पे स्वामी चित प्रकाश जी का आयोजन था दिल्ली में, मैंने किसी को बताया नहीं तो फिर जादू टोने वाले भी आ जाते। 2 बजे रात को लगा मेरी छाती के ऊपर कोई बैठा है, नींद खुल गई, नींद खुली और उसी समय दर्द हो गया, पेशाब करने गया, जलन हो गई, बहुत परेशानी। डॉक्टर को बताया,
उन्होंने कहा कोई पानी का प्रभाव होगा। एक आध दिन पार हुआ, उससे ठीक नहीं हुआ, फिर एक्सरे कराए तो पथरी थी और 6 एक्सरे कराए। फिर वो लंबी कथा है। अब मैं बता देता कि रात को कोई आया था तो पथरी अथरी न निकलती, बाद में होती, पहले लगता कोई आया था रात। हमने सपने को सपना समझा। कई लोग तो अपने देखे को सत्य समझते हैं। वो चाहे जागृत का देखा हो, तुम जंगल में गए, तुम्हें कुछ दिख गया, अंधेरे में कुछ दिख गया, सपने में नहीं, जागृत में दिख जाए तो कहते वहां कोई दिखता है। एक की बहू मर गई थी, दूसरी शादी कर दी माँ ने, तो जो नई बहू आई उसे पुरानी दिखती थी। हाँ, दिख जाती। अब तुम्हें दिख जाती है, तुम कहोगे स्वामी जी क्या करें? तो कोई मिल जाएगा मंत्र वाला, बताएगा। हमें तो सब कुछ दिख गए पर हमने भरोसा ही नहीं हुआ, हमें कोई इलाज नहीं करना पड़ा। हमने स्वप्नों को स्वप्ना देखा। आप तो कई बार स्वप्नों को भी स्वप्न नहीं मानते। जागृत में अंधेरे में कुछ दिख गया तो भूत मान लेते, भूत लगते, उस घर पे लगते। हमें तो कोई नहीं लगे। कभी आप जाग करके अपनी अनुभूतियों पर विचार करते हो? आपको लगा ये बुरा आदमी है, कभी सोचते हो कि बुरा मुझे लगा या है? आपको जो लगता है सब सही है, आपसे चूक नहीं होती। एक बार हम बॉम्बे में गए, हम पहले बार गए थे। हमारे गुरु भाई पहले जाते थे। हम लोग 22 साधु थे, साधना बिल्डिंग चर्च गेट स्टेशन के पास। जगह कम पड़ी, जिनके घर ठहरे। 2 कमरे हमें मिले, एक गुरुदेव को मिला। जगह कम पड़ रही थी तो एक हमारे गुरु भाई जो हमें कह रहे थे बॉम्बे आए हो, संभल के रहना, ये बम्बई है। अब हमारे लिए बम्बई भी उस समय अमेरिका थी। हुआ क्या, थोड़ी देर में बोले कुछ लोग इधर ठहर जाएं, कुछ उधर ठहर जाएं। उधर कुछ नहीं था, शीशा लगा था, तो उधर भी एक कमरा दिखा। ये सच्ची घटना है। कल कुछ लोग उधर ठहर जाए और दिख रहा था उधर बड़ा सा कमरा। आपको कभी धोखा हुआ कि नहीं? तो तुम्हें धोखा पड़ता ही नहीं। जो तुम्हें दिख जाए सो सब सच है। प्रत्यक्ष में प्रमाण की कोई जरूरत नहीं, अनुभूति प्रमाण है। तुम्हें तो क्या क्या, हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा। आत्मा नहीं मरती। चलो छोड़ो, तुम्हें भी पता नहीं। गीता कहती आत्मा नहीं मरती। तुम्हें कैसा लगता है मरते हैं? मर जाएंगे। आपकी अनुभूति का गीता का कोई तालमेल है? गीता पढ़ते हो क्या? गीता समझना चाहते हो क्या? तुम अनुभूतियों को प्रमाण कहते हो। हम अनुभूतियों को, जितनी आज तक अनुभूति हुई है, मुझ चेतन के अलावा सब स्वप्न है, सब झूठी है। जन्म झूठा, मरण झूठा, स्वप्न झूठा, नरक झूठा, स्वर्ग झूठा, आपसे भिन्न ईश्वर भी झूठा। आपके सिवा कोई सत्य नहीं है। लेकिन तुम समझना नहीं चाहते। बुरा नहीं मानो, रुपए गिनने के अलावा, रुपए कमाने के अलावा और कोई कभी ख्याल आता है? 24 घंटे बस रुपए के आंकड़े, यही देह, यही सब। सोचते ही नहीं हो। ग्रंथों को तो पूजा की चीज समझा है। भगवान को भी तुम पूजते हो, मंदिरों में बिठा के छुट्टी ले ली। क्यों भगवान है तुम बता सकते हो? क्यों भगवान है? क्यों कृष्ण पैदा नहीं हुए? क्यों नहीं मरते? क्या अर्थ है?
और कृष्ण से सारी सृष्टि, वो कहते मेरे से सारी सृष्टि हुई। इससे तुम सहमत हो? है पक्का? कुछ भी नहीं जानना चाहते, सिर्फ पढ़े जा रहे। मैं चाहता हूं, बुरा नहीं मानो, मैं चाहता हूं कि अपने ग्रंथों को ठीक समझो तो जीवन समझ में आ जाए। जब तक तुम ग्रंथों को ठीक से नहीं समझोगे तब तक तुम्हें यह सृष्टि का रहस्य और मैं क्या हूं ये भी समझ में नहीं आएगा। हम वेद और शास्त्रों पर सिर्फ भरोसा नहीं करते, हम वेद और शास्त्रों की सत्यता को ठीक से समझा है और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे जीवन से नासमझी मिट गई, भुलेखा मिट गया। गुरु नानक देव जी, नवें गुरु जी, गुरु नानक देव जी का पहले अर्थ हम पहले ही गुरु जी, हमको नहीं पता था। जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे यूपी में, तो नानक जी का पद था, हम समझे गुरु नानक। अब समझ में आया कि नानक नवे भी हैं, अपने को पहले नहीं पता था। तो नवे गुरु जी कहते हैं बाहर भीतर एको जानो। अब तुम तो भीतर और है बाहर और है। इसके भीतर आत्मा रहती है, परमात्मा बाहर रहता है। इस देह के भीतर जो है वो आत्मा है, परमात्मा नहीं है। जरा ध्यान दो, आपके भीतर जो रहती है वो आत्मा है, इनके भीतर भी आत्मा है, इनके भी। परमात्मा कहाँ रहता है? भी ये तो सब आत्मा हो गए, मेरे भीतर आत्मा, तुम्हारे भीतर आत्मा, अलग अलग आत्मा। तो सबकी आत्मा कौन है? क्या मतलब हुआ इसका? खैर, आप घबराना मत। मैं तो इसलिए पहले कहता हूं कि पहले तुम ये समझ लो कि हम समझते नहीं हैं, पहला काम। और यदि ये तुम्हें लगेगा मैं नहीं समझता, तो समझने के लिए कोई गुरु की तलाश करो। अभी तो तुम गुरुओं को ही समझाते फिरते हो। कई लोग हमें बताते स्वामी जी ऐसा बोला करो, मैंने कहा धन्य है, ये बताओ, हमें भक्ति बताओ, हमें योग बताओ। तुम्हें पता है हम क्या बताएं? हमें पता है तुम्हें क्या बताना है। हमें पता है तुम के क्या जानने से तुम्हारी नासमझी मिट जाएगी, चिंता मिट जाएगी, मरना जीना, जन्म मरण सब मिट जाएगा। जन्म मरण एक ख्याल के सिवा कुछ नहीं है। जन्म मरण सच्चा होता ही नहीं। यदि सच्चा होता तो न भगवान दूर कर सकते थे, न गुरु दूर कर सकते थे। और सच्ची मौत को यदि कोई दूर कर सकता है तो दीवाल के बनने बिगड़ने का सिस्टम कोई दूर करके दिखाए। किसी चीज के बिगड़ने को कोई रोक सकता है? असल में आत्मा बिगड़ती ही नहीं, सिर्फ हमको भ्रम है। इसलिए ज्ञान से बात बन जाएगी। यदि आत्मा बिगड़ती होती, आत्मा गंदी होती, जब आपके कपड़े गंदे होते हैं तो ना होने दो, कितने दिन ना होने दोगे? कपड़े पुराने होते हैं, नहीं होते ना, तो पुराने होने के नियम को रोक दो। शरीर बूढ़ा होता है, बुढ़ापे को रोक दो। कोई रोक ही नहीं सकता। यदि आत्मा भी मरती है तो परमात्मा की भी ताकत नहीं कि आत्मा को अमर कर दे। असल में आत्मा मरती ही नहीं, सिर्फ तुम्हें भ्रम है। इसलिए आत्मा की मृत्यु का भ्रम तोड़ना है। आत्मा अलेप है, सर्वनिवासी सदा अलेपा। आत्मा अलेप है, लिप्त होती नहीं। आत्मा को कोई कर्म पकड़ता नहीं, कोई गंदगी आत्मा में लगती नहीं। इसलिए दंड बैठक करके आत्मा को शुद्ध करना, बोलो, नहीं। आत्मा की शुद्धता को समझना है, आत्मा का मरना बंद नहीं करना।
मरती नहीं, क्यों बंद करें? आत्मा गंदी होती नहीं, पर अभी हमको पता नहीं चलता। आत्मा में दुख नहीं है, आत्मा आनंद भंडार है। रामायण में है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये रामायण की हो गई। एक सज्जन आज मिले थे, वो कहते थे रामायण और ये वेदांत में बड़ा फर्क है। मैंने कहा हमारी समझ में तो नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन, कभी जड़ नहीं, कभी सोती नहीं। चेतन सो ही नहीं सकता, जो सोता है वो चेतन नहीं। चेतन अमल, अमल उसमें मैल नहीं। सहज सुख राशि। अब सहज सुख राशि कहां लगता है? सहज छोड़ो, मरे जा रहे हैं सुखी होने के लिए, हो नहीं पा रहे हो सहज सुख राशि। हमारा अनुभव कितना भिन्न है। यदि हम सहज सुख राशि हैं तो सुखी होने की कोशिश क्यों? यदि अविनाशी हैं तो मृत्यु का ख्याल क्यों? यदि अविकारी हैं तो परिणाम परिवर्तन विकार मुझ में लगता है। गीता क्या कहती है? अविकार्यो यम उच्यते, ये आत्मा अविकारी है। तो गीता समझ में आ गई ना? आ गई है। गीता श्लोक आ जाने का नाम गीता आना नहीं है। गीता की संस्कृत को हिंदी कर लेना माने अर्थ समझ गए नहीं है। जब हिंदी में, चलो गीता नहीं बोलते, हिंदी में बोल दिया आत्मा अविनाशी है, समझ गए ना? अब तो हिंदी समझ आ गई। अविनाशी का है, अविकारी का, इसका नाम है, आ गया। आप संस्कृत को हिंदी करने का नाम अर्थ समझते हो। यदि ये अर्थ है तो बहुत लोग गीता समझ गए। गीता समझ जाने के बाद कुछ पाना बाकी रहता है। गीता ही तो अर्जुन को सुनाई, वो कहता मेरा काम बन गया। अपन ने कितनी गीता घिस डाली, पुरानी हो गई। और तो और कई ने गुरु कई घिस डाले। एक पहले गुरु आते थे वो मर गए, दूसरे आते हैं स्वामी जी वो मर गए। एक माता ऐसे ही थी, कहने लगे महाराज जी हमको मंत्र लेना है। संत ने पूछा क्यों, तुमने लिया नहीं? कहने लगे पहले एक महात्मा से लिया था, वो चल बसे, फिर एक और आए थे उनसे लिया, अब हम आपसे। कहने माता हमें बख्शो, हमें भी चल बसने का काम करो। गुरु चले गए, नासमझी नहीं गई। ये सब ढोंग ढपोसला छोड़ो, सत्य के समझने की कोशिश करो। इसलिए आत्मज्ञान की महिमा सुखमनी साहब, आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी की महिमा पढ़ो सुखमनी साहब में। धनी की महिमा सुन के धनी बनने की ललक आ गई, पद वालों को देखकर पद में जाने की इच्छा हो गई, पर ब्रह्मज्ञानी की महिमा सुन के ब्रह्मज्ञानी होने की इच्छा नहीं हुई। देखो तमाम साधु देखे, साधुओं के पैर छुए, धनियों के पैर नहीं छुए, राजनीतिज्ञों के पैर शायद नहीं छुए, पर तुम क्या चाहते हो? मेरा लड़का धनी बन जाए। और साधु के पैर छुए, आरती की, पर ये कभी नहीं चाहा मेरा बेटा साधु बन जाए। क्यों? साधु बुरे होते हैं, साधु दुखी होते हैं, क्यों नहीं बनना? यदि धनी अच्छा होता है तो धनी बनाना चाहते हो अपने बेटे को। कोई लड़का शादी न करने को तैयार हो, बहुत दुखी, नहीं कर लो, इसका मतलब शादी करना बड़ी सुख की बात है, न करना बहुत दुख की बात है। हम सब दुखी हैं ना,
दुखियों के दर्शन करने आए हो? तुम हमको ये मानते हो बेचारे फंस गए हैं? तुम दर्शन करके हाथ जोड़ के हमारी छाती ठंडी करते हो? तुमसे एक ही निवेदन है कि अवसर मिला है, रोटी खाओ, कपड़ा पहनो, शादी करो, पर मनुष्य तन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। ये रामायण है, देखो मैं जरा आप लोगों से पूछूंगा। ये कहते काल ही कर्म ही ईश्वर ही, तीन को लोग झूठा दोष लगाते हैं, रामायण है ये। सो परत्र दुख पावई, जो लोग सत्संग नहीं करते, सच्चाई को नहीं समझते, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही। समय ठीक नहीं है महाराज, बहुत समय खराब आ गया। काल ही कर्म ही, हमारे पहले के कर्म बहुत खराब थे। कर्म ही, हम ईश्वर हमसे नाराज है, आपसे भी नाराज है ना। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, ये झूठ आप ईश्वर पर इल्जाम लगाते हो। पहले के कर्मों का दोष देके बिना मतलब अपनी खोपड़ी खराब की हो। पहले के तो हमारे कर्म बहुत खराब थे, मानोगे तुम? बहुत खराब कर्म थे। गांव में पैदा हुए, पढ़ाई हो नहीं पाई, बहुत खराब थे मेरे। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, बहुत कर्म ठीक नहीं थे, गांव में जन्मे हैं, गरीब रहे हैं, पढ़ाई हो नहीं पाई। शरीर भी देखो यूपी वालों का कैसा होता है। पंजाबी लोग देख के हमारे तो 3 जने मिले तो एक पंजाबी के बराबर हो। देखो रो नहीं रहे, हमारे कर्म खराब, रो नहीं रहे, ईश्वर हम पर नाराज। हमें तो लगता है ईश्वर ने क्या कृपा की है, ईश्वर ने हम पर कृपा की है, जो ऐसे गुरु मिल गए कि समझ मिल गई, नहीं पता नहीं किसकी लंगोटी छांटते फिरते रहते, कहाँ भटकते रहते। इसलिए आपसे कहते हैं कि यदि आप थोड़ा सा हिम्मत जुटाओ, थोड़ी सी, तो समझ सकते हो। अब अंत में एक श्लोक कहकर, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसं विशन्ति तद् ब्रह्म तज् विजिज्ञासस्व। जिससे सब हुआ है, सब में ये है, ये तो नहीं। अच्छा देखो, जिससे सब हुआ है ये सबके बाहर है ना, बोलो। जिससे सब, सारी सृष्टि जिससे हुई है, ये मेरा देह सृष्टि के अंदर है कि ये बाहर है? जिससे सब हुआ है उस सब में मेरा मन भी आता है कि नहीं? और सपने आते हैं कि नहीं? नींद आती है कि नहीं? सब में जिससे नींद होती है, जिससे सपने होते हैं, जिससे जागृत होता है, जिससे सब होता है, उसमें जगना भी सब में। तो जगना किसके रहते होता है? सोना किसके रहते होता है? स्वप्न किसके रहते होता है? और इनका जानने वाला कौन है? जो सबको जानता है। जो सबको जानता है, यहां जानने वाला उस सब से अलग है। सबको जानता है जो सबको, ओमनी प्रेजेंट ओमनीसिएंट, जो सबको जानता है, यहां को कौन जानता है? वही नहीं। यहां जो जानता है इसका नाम क्या है? वो नहीं है, वही नहीं यहां है। पर उसको तुम वो न मानकर या उसको मैं न मानकर इस पैदा हुए को मैं कहे जा रहे हो। तुम वो हो जो पैदा नहीं हुए, तुमसे पैदा हुआ।
तुमसे मन, तुमसे स्वपन हुए, पर तुम मुझसे हुए ये मानते नहीं। मैं हुआ, मैं ये हो गया, मैं वो हो गए अपने को मानते हो, मुझसे हुआ नहीं मानते। भगवान क्या कहते हैं? सारा जगत मुझसे हुआ है। बस तुम हुए हो, भगवान कहते मुझसे हुआ है। कितना फर्क है। तुमसे सब हो रहा है, तुम वो हो जिसकी सत्ता से होता है। तुम ये परखते नहीं हो, पहचानते नहीं हो। इसलिए ध्यान में थोड़ा अभ्यास करो, फिर देखो, रोशनी देखो, नाद सुनो, भगवान का दर्शन करो, गुरु का दर्शन करो, फिर देखो ये कहाँ से दर्शन हुआ, कहाँ से ये आ गए, क्यों दिखे, इस राज को भी समझो। धीरे धीरे समझ जाओगे। जो कुछ भी होता है, चाहे ध्यान में हो, चाहे स्वप्न में हो, धीरे धीरे पाओगे सब मुझसे होता है। मयातिरिक्तम यद यद्वा तत्तद मिथ्ये सुनिश्चिनु, मयि एव सकलम जातम, मयि एव, ये जो लिखा है ना, ये श्लोक संतों के लिखे हैं। मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति, तद ब्रह्मा द्वयमस्मि हम। अष्टावक्र एक ऋषि थे। अरे ऋषि का तो सुनो। अष्टावक्र कहते हैं, मयि अनंत महाम्बोधौ जगत वीची स्वभावता, उदेति वास्तमायातु न मे वृद्धिर न मे क्षति। अष्टावक्र इसी तरह एक शरीर था, इसी तरह इंद्रियां थीं, इसी तरह मन था, इसी तरह जगना सोना था। वो ये कहते हैं कि मुझ चैतन्य अनंत सागर में जैसे लहरें उठती मिटती रहती हैं, पर सागर का कोई लाभ हानि या वृद्धि क्षति नहीं होती, ऐसे ही मुझ चेतन में, मुझ आत्मा में, मुझ साक्षी में, मुझ ब्रह्म में सारी सृष्टि बनती मिटती रहती है, मेरा कुछ बनता मिटता नहीं है। ये अष्टावक्र कहते हैं। अष्टावक्र आदमी नहीं थे, अष्टावक्र के आंखें नहीं थी, अष्टावक्र के भूख नहीं लगी थी। ऐसी तरह के होने पर उनकी ज्ञान निष्ठा ये है। और उसी तरह तुम हो। हम स्वामी जी क्या करें, हमने कहा डूब मरो, और क्या करें। अब स्वामी जी क्या करें, अब क्या करें, ये होता है। किसको नहीं हुआ? राम के साथ जो हुआ, कृष्ण के साथ हुआ। तुम्हें राम के जैसा कुछ हुआ? सीता के जैसा कुछ हुआ? वो भगवान। तुम्हारा टांग दुखती है, तो हमने कहा अब हम डॉक्टर ही करें। कोई डॉक्टर तुम्हारे यहां आ जाए, तुम्हारी खाट टूटी हो, तो तुम कहो डॉक्टर साहब हमारी खाट ठीक कर दो। डॉक्टर तुम्हारी खाट ठीक करने के लिए? तो गुरु महात्मा तुम्हारी नासमझी हटाने के लिए हैं। जादूगर हैं क्या गुरु जी? गुरुओं से जादूगरी की आशा मत करो। ढोंग ढप्पो से लेकी संत के पास जो विद्या है उसे प्राप्त करो और जीवन में मुक्त हो जाओ। परीक्षित की तरह कह सके, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत, स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन कहता है आपकी कृपा से मेरी नासमझी मिट गई, मैं अपने स्वरूप आत्मस्थ हो गया, मैं जो हूं स्वभाव में स्थित हो गया। अब मैं प्रभाव में नहीं हूं, शरीर प्रकृति इंद्रियों के प्रभाव में नहीं, अपने स्वभाव में स्थित हूं। मैं जो हूं स्थित प्रज्ञ हो गया हूं। अब मुझे कोई चिंता नहीं है मर जाने की, मिट जाने की, बिगड़ जाने की। इसलिए पहले लगता था मैं नरक चला जाऊंगा, युद्ध में पता नहीं हारूंगा कि जीतूंगा। अब क्या हार, क्या जीत, क्या बनना, क्या मिटना, इस सच्चाई को समझ गया। अब जो कहो
अर्जुन कहता है जो कहो मैं करूं। अभी महाराज हम ये किसी लड़के से कहो ये करो, हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, ये हम नहीं। जो इस सत्य को जान जाता है और वो इतना सहज हो जाता है, जो जरूरत पड़ जाए, एक लोहे का पुर्जा जहां फिट कर दो फिट होता है, जहां लायक है फिट कर दो। कार में, बसों में, साइकिल में लगते हैं, लग गए। इस सृष्टि में जिस लायक आपका शरीर है जहां लग जाओ, इसमें क्या शर्म। हमारे भगवान लीद उठा लें, जूठे पत्तल उठा लें, खेल कूद लें, और यार दोस्तों की तरह लोगों के बीच रह लें, क्या शर्म है। हम इनके बीच नहीं बैठ सकते, ऐसे नहीं हो सकते, वैसे नहीं हो सकते, इसी में पचड़े में पड़े रहोगे। इस नासमझी को हटाकर मरने के बाद मुक्त हो जाए। जीवत समझे, जीवित समझो, जीवत बूझो, जीवत करो प्रयासा, मोया मुकत जो कहे झूठा दे दरवासा। मरने के बाद जो मुक्ति की बात करता है वो दलीसा देने वाली है। अभी अभी समझो, गुरु जीते जी मुक्त हुए, जो भी ज्ञानी हुए जीते मुक्त हुए। अब कहते हैं वो जब तुम मरोगे ना तो तुम्हारी रूहों को थैले में डाल के ले जाएंगे, क्यों जिंदा नहीं जा सकती रूहें, मरना जरूरी है रूहों को जाने के लिए। सचखंड में अभी नहीं जा सकते, सब मरने पर ही गए। जो सचखंड में अभी नहीं रहता मर के क्या रहेगा, रहना ही नहीं आता उसे। देह में रहना आता है, मरकर देह ही में रहेगा। जो आत्मा में रहता है वही आत्मा में रहना जानता है, वही शरीर छोड़ के भी रहेगा। वह मरने के बाद कहाँ रहेगा, जहां अभी रहता है। अच्छा ये बताओ, घड़ा जब रहता है तब मिट्टी क्या रहती है, और घड़ा न रहेगा तो मिट्टी, घड़ा न रहेगा तो मिट्टी कहाँ रहेगी। घड़े में मिट्टी रहती है कि घड़ा ही मिट्टी में रहता है। अब ये है कि घड़ा रहता है, घड़ा नहीं रहेगा, मिट्टी जैसी रहती है तैसी रहेगी। हम देह में रहते होते तो कहाँ जाएंगे, हम मन में रहते होते तो हम कहाँ जाएंगे जब मन न रहेगा। जिसने देख लिया मन मुझ में रहता है, मन खो जाता है, मैं जैसा रहता हूं तैसे ही रहता हूं। ये मरने के बाद कहाँ जाओगे, ये अज्ञानियों ने तुम्हारे दिमाग में डाला है, या तुम जैसे थे तुमको ले चलने के लिए तुम्हारी भावना की पुष्टि की है। इसको बोलते हैं अध्यारोप। जैसा तुम जानते हो उसी तरह उपदेश शुरू किया जाता है। एक दिन छूट जाएगा, ठीक कहते, चूंकि यहां है एक दिन छूट जाएगा, तो फिर क्या करें। ये ले चलने का ढंग है। तुम इसी को सब समझे हो, ये मेरा रहेगा, तुम्हारा रहोगे, यहां रहेगा ये, इसलिए समझाते हैं। बाद में हम समझाएंगे कि इनके न रहने का है ही क्या जो न रहेंगे। जैसे मिट्टी को ज्ञान कराने के लिए कि तुम घड़ा हो, एक दिन फूट जाओगे, एक दिन नहीं रहोगे, समझाएंगे एक दिन नहीं रहोगे। बाद में तो बताएंगे घड़ा नहीं रहेगा, तुम ना रहोगे का प्रश्न ही नहीं। तुम ना रहोगे, घड़ा ना रहेगा, ऐसे ही देह ना रहेगा। तो इसी को तो गीता बोलती है, क्या ये देह के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। पर तुम्हें लगता है नहीं होती होगी, पता ही नहीं। नहीं, देह के नष्ट होने पर, मन के नष्ट होने पर, बुद्धि के न रहने पर मैं रहता हूं, ये अपरोक्षानुभूति हो, अभी इसी जीवन में हो जाए कि इनके न रहने पर मैं रहता हूं, फिर प्रश्न है क्या। जिसने घड़े को कई बार विलय करके, बना करके, मिटा कर देख लिया, बर्फ को बना के पिघला के जलने देख लिया कि मैं रहता हूं चाहे बर्फ न रहे। अब बर्फ न रहे तो पानी कहाँ रहेगा। जैसे पानी बर्फ के अधीन है, बर्फ न रहेगा तो हाय पानी का क्या बनेगा। ऐसे ही तुम्हारी सोच है कि ये इंद्रियां ना होंगी, ये मन ना होगा तो क्या होगा। अंतिम बात बता दूं, यदि ये शरीर नहीं होगा ना तो भूख प्यास नहीं होगी, शरीर नहीं होगा तो ठंडी गर्मी नहीं होगी, मन नहीं होगा तो दुख सुख नहीं होंगे।
असल में ये हैं, यही तो स्यापा है। ये सारा स्यापा इसी का है। ये नहीं होता तो दुख क्या है? तो अब ये है तो क्या करो? कहना आत्मा को पहचानो। ये ना होता तो मैं पहला व्यक्ति हूं कहूंगा आत्मा के जानने की भी जरूरत नहीं। आत्मा को क्या जानना? आत्मा को इसलिए जानना पड़ रहा है क्योंकि इसके कारण तुम मरते जानते हो, दुखी सुखी जानते हो। ये ना होते तो हमें ज्ञान देना पड़ता। लोग कहते हैं मरने के बाद फिर ज्ञान रहेगा कि नहीं। हमने कहा तब ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। कोई कहे जब पानी नहीं होगा जहां, वहां तैरने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या करेंगे वहां, कैसे तैरेंगे? मैंने कहा वहां तैरने की जरूरत ही नहीं जहां पानी नहीं। जहां देह नहीं है, मन नहीं है, इंद्रियां नहीं, तहां दुख नहीं, मृत्यु नहीं, नरक नहीं, स्वर्ग नहीं। और देखो मैं व्यास गद्दी से बोल रहा हूं, कोई गहरी नींद में तुमको दुखी करके दिखा दे, तुम्हें गहरी नींद में डरवा के दिखा दे, जहां देह का भान नहीं था। और कोई मरे हुए को, ये जो कब्र में रहते हैं ना, मुस्लिम लोग मानते हैं, जरा सुनो, कहते हैं कब्र में उनको नरक स्वर्ग कब मिलेगा? मुसलमान से पूछना, जब खुदाबंद करीम, बोलो, उस कब्र से निकालेंगे महाप्रलय में, तब उनको नरक स्वर्ग होगा। इतने दिन कहने लगे, इतने दिन कुछ नहीं, सिर्फ सोई है। इतने दिन कब्र में ना नरक है ना स्वर्ग है। नरक स्वर्ग बिना मन के कोई दिखा नहीं सकता। मन नहीं तो नरक नहीं, स्वर्ग नहीं। समझ में आया? इसलिए तुम अचेतन अवस्था में ज्ञान रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या करना? क्या मैं नहीं मरता हूं ये कब समझना है? जब मरने का ख्याल है। दुखी मैं नहीं हूं कब समझना है? जब मन आदि हैं। ये नहीं होंगे तो हमें दुख ही नहीं होगा, हमें इलाज की क्या जरूरत? गहरी नींद में हमें मोक्ष नहीं चाहिए। जब संसार ना होगा तब हमें मुक्ति नहीं चाहिए। हमें तो संसार के रहते ही मुक्ति का ख्याल आना चाहिए। इसलिए इसी संसार में रहकर आपको मुक्त होना है। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं, बाकी चर्चा कल फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।